आज मैं आप लोगों को बाज़ार से भी ज़्यादा सस्ते और बेहतरीन समोसा बनाना बताऊंगी समोसा पट्टी के बगैर कि इसको आप होममेड किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। जी, आज मैं आप लोगों को बगैर समोसा पट्टी के घर में होममेड सस्ते में समोसा बनाना सिखाऊंगी और ये इतना टेस्टी बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसके लिए डो तैयार करने के लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून नमक ली है और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। अब आप अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने से ही जो डो इसकी तैयार होगी परफेक्ट तैयार होगी। और मैं आपको इधर साथ साथ टिप भी दूंगी कि आपने डो को किस तरह तैयार करना है कि आपका जो समोसा है ये बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी और अच्छा और क्रिस्पी बने। तो देखिए, डो को हमने किस किस तरह सख्त कर लिया है। डो को हमने सख्त तरीके से गूंदना है, नरम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की डो होगी सख्त, उसी तरह का क्रिस्पी समोसा तैयार होगा। तो अब इसकी फिलिंग जल्दी से तैयार करते हैं जनाब। ले लेते हैं थोड़ा सा ऑयल, यानी कि 3 टेबलस्पून के करीब है ये, और इसमें 1 प्याली प्याज ऐड करेंगे चॉप किया हुआ। और चॉप किया हुआ इसमें प्याज ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा अदरक और लहसुन, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें। अब हमने इसको सिर्फ थोड़ा सा ही फ्राई करना है, इसको हमने सॉफ्ट नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बॉयल्ड चिकन। चिकन आपकी मर्ज़ी है, चिकन से ज़रा फ्लेवर अच्छा आ जाता है और समोसा भी टेस्टी लगता है। मैं इसलिए इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि जो इसकी फिलिंग है ना परफेक्ट और टेस्टी तैयार हो। तो अगर आप चाहें तो चिकन स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे गाजर। गाजर मैंने एक छोटी अदद की क्रश की हुई थी, और आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और 1 प्याली जाएगी इसमें बंद गोभी। ये डाल के आपने तमाम सब्जियों को अच्छे से मिक्स करना है। चाहें तो इधर धनिया और पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने ऐड नहीं किया। अब इसमें जाएगी हरी मिर्चें 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें डालें आप। इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली जाएगी, और आखिर में जो इसको और ज़्यादा टेस्टी चीज़ बनाएगी वो है चाट मसाला। अब आप इसमें डालें 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला। इससे क्या होगा, आपकी जो स्टफिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होगी। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस। आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इसको फिलिंग को कर लेना है ठंडा। अब मैं इसको करूँगी साइड पर और इसको ठंडा कर लूँगी। ठीक है। तो ये क्रिस्पी से स्पेशल समोसे आपने इफ्तारी में भी इस्तेमाल करने हैं, और अगर आपके गेस्ट वगैरह आ जाए आपके घर इफ्तारी में तो आपने बना के रखनी है, तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। और देखिए डो कितनी सख्त है, इतनी ही सख्त आपने रखनी है। मैंने इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट दिया है डो को। तो अब मैं इसका एक पेड़ा बना लूँगी और इसको एक तरफ से बेल लूँगी, गोल रोटी की शेप में इसको बेल लूँगी। और अगर आपको इधर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, क्योंकि आप लोगों के जो लाइक हैं ये बहुत ही कम आते हैं मुझे। और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस तरह की न्यू न्यू वीडियो चाहिए आपको तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से एक प्यार है, एक मोहब्बत है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा लीजिए। और जो फिलिंग हमने रेडी की थी वो हम इस पर रख देंगे। अब पहले हम 2 सिरों से पकड़ के इसको फोल्ड करेंगे, और जो बकाया 2 बचेंगे आप देख ही रहे हैं उसको भी इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये लीजिए जनाब, न्यू स्टाइल से हम समोसा तैयार करेंगे, और जब आप बना के खाएँगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इधर मैंने ऑयल को प्री हीट कर लिया था। अब बारी-बारी करके इसमें समोसे ऐड करते हैं। और मैंने आपसे कहना था कि आप मुझे कमेंट किया करें, मुझे अपनी राय बताया करें, इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर रोज़ डेली आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, तो फिर एक सब्सक्राइब और लाइक से क्या जाता है आप लोगों का। मैं हर रोज़ डेली आपके लिए वीडियो बनाती हूँ ना, आपको सिखा रही हूँ, आप इसको ट्राई करें। आपको यकीनन अल्लाह ताला ने चाहा तो मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। जो भी खाएगा खा के तारीफ़ ही करेगा। तो देखिए समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं, और मैंने कितनी अच्छी इनको शेप दी। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे जल्दी से। इसी तरह जो बकाया के हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ।
अब हम इनको भी इतनी ही देर पकाएंगे। और इधर मैं आपको याद दिला दूं कि आपने इसको हाई आंच पर बिल्कुल भी नहीं पकाना, आप इसको लो आंच पर पकाएंगे तो तभी ये क्रिस्पी बनेंगे और मज़ेदार। वरना अगर आप इसको हाई आंच पर पकाएंगे तो ये नरम बनेंगे, लो आंच पे पकाने से ही ये क्रिस्पी बनेंगे। तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अब मैं आपको इसको तोड़ के चेक करवाती हूँ कि देखें कितने क्रिस्पी हैं ये बाहर से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।